हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। एक बार सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। अभी आप लोगों ने देख रहा होगा या महसूस कर रहा होगा, काफ़ी ठंड चल रहा है। इसीलिए सरकार के द्वारा कभी कोल्ड डे कभी ऑरेंज डे घोषित किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों को ठंड से बच के रहना होगा। अपना ज़रूरत के अनुसार पोशाक कपड़े लगा के कोचिंग आना होगा। स्कूल तो अभी आप लोगों का बंद हो चुका है, कोचिंग भी अपना बचकर निकला जा रहा है। काफ़ी इतना परेशानी से या आप लोग कहिएगा तो यहाँ पर कोई ऐसी ठंड नहीं है कि आप लोगों को महसूस होगा। इसीलिए आप लोगों को ठंड से बचकर पहले जान है तो जहान है, आप लोग सुना होगा। आइए आप लोगों से कुछ क्वेश्चन जेन्युइन और जो हम लोग आमतौर पर पूछते हैं वो क्वेश्चन कुछ आज पूछा जाए आप लोगों से। सबसे पहले गौरव, तुम बताओ तुम किस क्लास में पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में। ये बताओ तुम्हारा पढ़ने का क्या मकसद है, क्यों पढ़ते हो? आगे चल के कुछ करना है। पढ़ाई का तुम बता सकते हो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है? एक दिन मैं तुमको ये सिंपल सा पूछूं, पैसा तो बिना पढ़ के भी कमाया जा सकता है, पैसा पढ़ के भी कमाया जा सकता है। पढ़ने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लग सकती है, पढ़ने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं भी लगती। गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी जॉब लगने के बाद भी वो पैसा कमा लेते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी नहीं लगने के बावजूद वो भी उससे काफ़ी पैसा कमा लेते हैं या उससे कम पैसा भी कमा लेते हैं। दोनों में अंतर क्या है या सिमिलरिटी क्या है? अंतर का मतलब दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंट, समानता। सिमिलरिटी का मतलब दोनों में समानता क्या है, तुम्हारी नज़र में क्या करना है? और एक बिना पढ़ लिख के भी पैसा अभी के ज़माने में काफ़ी कमा लेते हैं। दोनों में क्या अंतर है? पढ़ लिख के पैसा कमाना, सरकारी क्षेत्र में जाकर पैसा कमाना, प्राइवेट सेक्टर में जाकर पैसा कमाना, बिना पढ़े लिखे पैसा कमाना। पढ़ लिख के पैसा कमाना तुम्हारे नज़र में कैसा लगता है? पैसा तो सभी नहीं होता, पढ़ लिख के कमाए ऐसे कमाए, क्या फर्क पड़ता है? इसका जवाब कौन दे पाया? पढ़ लिख कर पैसा कमाना, ऐसे पैसा कमाना, कोई है जो उसका सटीक और बेहतर आंसर दे पाएगा? शिवम दे पैसा तो अपने आप में एक ही चीज होता है, पैसा, मनी, धन। तो धन के ही देवी को लक्ष्मी कहते हैं। मूर्ख के पास पैसा रहे कि पढ़े लिखे के पास पैसा रहे, दोनों तो लक्ष्मी ही होती है। तो अंतर क्या है? इसका सटीक जवाब कौन देता है? इसका सटीक जवाब मैं ही वीडियो क्लास में दूंगा। तब तक सुनो, तुम बोलो तुम्हारा नाम क्या है, किस कोचिंग में पढ़ते हो? इसमें पढ़ के तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा, क्यों अच्छा लग रहा है? यहाँ पर टीचर दोनों टीचर अच्छे रहे, स्टूडेंट अच्छे समझाते हैं, समझ में आता है, समझाते अच्छे हैं। तुम्हें यहाँ पर पढ़ के कौन सा विषय या कौन कौन विषय काफ़ी बेहतर तरीका से समझ में आता है, घर पर जाके उसे पढ़ने में काफ़ी सहूलियत होती है? इंग्लिश में और साइंस। तुम्हारे लाइफ में ऐसा कौन सा विषय है जो काफ़ी इम्पोर्टेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है? साइंस। ठीक है, इसमें चलो शिवम तुम बताओ, तुम्हारे अनुसार यदि तुमसे कोई पूछा जाए कि तुम पढ़ते हो, किस क्लास में पढ़ते हो? 9th में पढ़ते हो। कोई तुमसे पूछा जाए, कोई पूछ ले आगे पढ़ के तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तुम क्या बोल पाओगे? ये क्यों बनना चाहते हो? यदि पूछा जाए क्यों बनने का मन है, तो क्या जवाब दोगे? इसमें ये पूछ दिया जाए IPS ऑफिसर बनने के लिए तुम किस आधार पर सेलेक्ट कर रहे हो कि IPS अधिकारी बनेंगे? हो सकता है ना, पूछने वाले पढ़े लिखे पूछे अच्छा तो सबको मन होता है चांद पर। तो चांद पर जाने के लिए सीढ़ी देखना पड़ता है, हम उस सीढ़ी पर चल पाएंगे, पैर है या पैर नहीं है, ये कैसे होगा? सटीक जवाब नहीं होगा। चलो अब कुछ इधर गर्ल्स में देखते हैं। तो मीनू, तुम किस क्लास में पढ़ती हो? तुम पहले कोचिंग करना पड़ा, जिस कोचिंग में पढ़ती हो उस कोचिंग का क्या नाम है? यहाँ के संस्थापक या संचालक या डायरेक्टर सर कौन? उनके दिशा निर्देश या निर्देशन में तुम्हें या तुम लोगों को कैसी मार्गदर्शन मिला जा रहा है? यहाँ पर पढ़ाई की कैसी व्यवस्था है? कौन सा विषय तुम्हें क्लास में समझने में या घर पर समझने के बाद पढ़ने में अच्छा लगता है? और आगे तुमसे पूछा जाए आगे पढ़ के पढ़ाई का क्या मतलब है तो क्या बताओगे? पढ़ते क्यों? सीधा से सवाल, पढ़ते क्यों? क्यों पढ़ते हैं? ये तो जवाब होना चाहिए ना। यदि तुमसे कोई पूछ दिया गया क्यों खाते हो,
इसका जवाब यदि नहीं दे पा रहे हो तो बहुत न्याय हो जाएगा ना। एक चीज तो है, हम खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं पता नहीं, पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं पता नहीं है, तो दिक्कतें हो। चलो तुम पढ़ जाओ, तुम खड़ी हो जाओ। खाती हो, क्यों खाती हो? खाती हो ना, क्यों खाती हो? तो सिंपल सा है, पेट के लिए, पेट भरने के लिए। नहीं बात सही जवाब। कोमल ये किरण, इसका जवाब तुम दे दो। सही बोला? हम लोग क्यों खाते हैं? चलो तुम पहले, हम लोग क्यों खाते हैं? खाते हैं ना, क्यों खाते हैं? इधर से कोई बोल पाएगा हम लोग क्यों खाते हैं? सही जवाब है। कोई बोल पाएगा इधर से क्यों खाते हैं? बोल पाएगा इसका भी जवाब लास्ट में देंगे। 2 क्वेश्चन है, तुम लोग ध्यान रखना, वीडियो के लास्ट में दोनों का हम जवाब देंगे। चलो नूतन, तुम खड़ी हो जाओ। तुम्हें पढ़ने में कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? ये अच्छा लगने का कोई रीजन समझ में क्यों आता है? इसका कोई कारण? ठीक ठीक, जवाब कुछ ना कुछ होना चाहिए। चलो आयुषी, तुम यहाँ तकरीबन कितने वर्षों से पढ़ रही हो? तो यहाँ 4 वर्षों में तुम्हें पढ़ के कैसा लग रहा है? कुछ फायदा लग रहा है? किस किस विषय में फायदा लग रहा है? कि सभी विषय में फायदा लग रहा है? किस विषय में फायदा लग रहा है? चलो फिर तुम बताओ, ये इस कोचिंग का नाम क्या है? कहाँ पर है ये? जिला कहाँ? तुम बताओ इस कोचिंग में कितने महीनों या कितने वर्षों से पढ़ रहे हैं? यहाँ पर पढ़ के कैसा लगा? बहुत अच्छा। कैसे लगा? क्यों लगा? इसमें तुम पढ़ाई यदि तुमको अच्छा लग रहा है, इसका श्रेय यहाँ पर गार्डनिंग है इसको दोगे, कि यहाँ के इस मकान को दोगे, कि यहाँ के टीचर को दोगे, कि यहाँ के संसाधन को दोगे? आप लोगों ने अभी देखा, ये 9th के स्टूडेंट है, इस बार 10th में जाने वाला है। 2027 में ये लोग मैट्रिक बोर्ड का 10th बोर्ड का एग्जाम देने वाला है, और इसमें इन लोगों से कुछ हमने कॉमन क्वेश्चन किया। आप लोगों ने सुना होगा बोल चाल में, अपने गार्जियन से, अपने फादर से, अपने मदर से, अपने ब्रदर से, सिस्टर से, सभी से सुना होगा, या ग्रैंड माँ या ग्रैंड फादर से सुना होगा। थोड़ी सी केयरलेस जवाब देने पर सुना होगा आपने कहते हुए, जरा सा भी तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है, या आप लोगों ने सुना होगा। तो कॉमन सेंस होना जरूरी होता है, और वो कॉमन सेंस गॉड गिफ्टेड होता है, ईश्वर की देन होती है कॉमन सेंस। एक्स्ट्रा सेंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने मेहनत पर है। तुम जितने अच्छे तरीके से मेहनत करोगे, वहाँ से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राप्त होता है। लेकिन कॉमन सेंस वो गॉड गिफ्टेड होता है, वो सबको मिलता है, क्योंकि सभी को जीना है। अभी हमने यहाँ पर वही कॉमन क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने वो जवाब सुना है। हमने सबसे क्या सवाल था? हाँ, ये सवाल था, मैंने इन लोगों से पूछा था कि पढ़कर पैसा कमाने में और मूर्ख रहते हुए पैसा कमाने में क्या अंतर है? क्योंकि दोनों तो पैसा है, दोनों तो मनी है, दोनों तो धन ही है, और दोनों धन है तो दोनों लक्ष्मी की देन होती है, तो फिर अंतर क्यों? इसका मैं एक सिंपल सा और साधारण अंतर ये बताता हूँ कि धन तो वही है, लेकिन सभी अपना रिस्पेक्ट खोजता है, सभी अपना रिस्पेक्ट खोजता है। वो धन जो है, वो धन शिक्षित के पास रहना ज़्यादा पसंद करती है। वो इसलिए पसंद करती है कि वो उसे उस तरह से रिस्पेक्ट के साथ रखते हैं, उस धन का इंपॉर्टेंस समझते हैं कि मुझे उस धन को कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं यूज करना है, किस तरह यूज करना है, कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है। इसीलिए वो शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति जो होते हैं, वह धन को, कितना भी धन हो जाए, उस धन को वो व्यर्थ नहीं गवाएंगे। किस जगह पर देना है, कैसे देना है, कहाँ पैसा है। आप लोगों ने देखा होगा, इस समाज में ऑब्जर्व किया होगा कि पैसा जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके पास भी काफ़ी अधिक है, जो पढ़े लिखे हैं उनके पास है कम भी है, अधिक भी है। लेकिन आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा, कहीं मेला लगता है, कहीं कुछ ऐसा काम होता है, उसमें अपने मन से 10,000 रुपया देते हैं। वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके पास पैसा आ जाता है, वो क्या चीज़ कराया जा रहा है वो नहीं देख पाता है, कि वहाँ पर आर्केस्ट्रा हो रहा है, कि कोई कवाली हो रहा है, या कोई गजल हो रहा है, कि कोई अच्छा चीज़ हो रहा है, वो नहीं देखता है, वहाँ पर वो पैसा देता है। लेकिन आप काफ़ी पैसे वाले वहाँ पैसा नहीं देंगे, क्योंकि वो आगे देखते हैं, समाज देखते हैं कि उससे इफेक्ट क्या होने वाला है समाज में, गलत प्रभाव पड़ेगा कि अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पढ़े लिखे के पास वो पैसा देख के दिया जाता है। हाँ, कोई अच्छा काम हो, सार्वजनिक अच्छा काम, कोई सत्संग हो रहा है, कोई भजन हो रहा है, कोई ऐसा मार्गदर्शन का काम हुआ जा रहा है, कोई मंदिर बन रहा है, उसमें उन लोगों के द्वारा पढ़े लिखे वहाँ पैसा जरूर देंगे। और वहाँ पर आप देखिएगा, वैसा लोग जो होते हैं जिनके पास पैसा होता है, ज्ञान नहीं होता, वहाँ से पैसा देने को डरेंगे, कतराएंगे,
तो यहीं पर इसीलिए कहा जाता है कि पढ़े लिखे के पास पैसा रहता है तो ज्यादा दिन तक रहता है, तो सम्मान मिलता है, वहाँ पर रिस्पेक्ट मिलता है। आप ही लोग देखिएगा कि जहाँ पर जिस व्यक्ति को सम्मान मान नहीं मिलता है तो वहाँ से वो कोशिश करता है हटने का, और जहाँ पर जिस व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है तो और सब चीज़ भूल जाता है। वो मान सम्मान धन, लक्ष्मी माता कह सकते हो धन को, तो वह धन पढ़े लिखे के पास ही होता है। इसीलिए पढ़े लिखे के पास पैसा ज्यादा दिन तक टिकता है, क्योंकि उनके पास उस पैसा को रिस्पेक्ट मिलता है, मान सम्मान मिलता है। एक क्वेश्चन आप लोगों से मैंने और पूछा था, जोक सफर, थोड़ी बहुत हम लोग मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, दिमाग पर प्रेशर पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स भी किया जाता है। कहीं भी आप पढ़िएगा, अच्छे टीचर के पास पढ़िएगा तो पूरे 1 घंटे यदि मैथ आप पढ़िएगा अच्छे टीचर के पास तो नहीं पढ़ पाइएगा, कुछ बीच में थोड़ा सा जोक सफर होना चाहिए, क्योंकि दिमाग रिलैक्स हो जाए। इसीलिए एक क्वेश्चन उसी टाइप का पूछा था आप लोगों को कि हम लोग जैसे हम लोग पूछे थे गर्ल से कि पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, तो जवाब नहीं दे पाए। इसीलिए हम यहाँ पे एक और पूछे थे, खाते हैं, खाता सब कोई है, खाते सब कोई है, तो क्यों खाते हैं, तो इस तरफ से 2 जवाब आया था, पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए। आप तुम्ही लोग बताओ, क्या हम लोग इस पृथ्वी पर बाहर इसीलिए हुए पेट भरने के लिए? पृथ्वी पर बाहर लेके पेट भरेंगे, ज्यादा पेट भरेगा तो कोई बाहर होगा, पेट को कभी भरना चाहिए ना। इसका आप लोगों को सटीक जवाब है, भगवान ने इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है। 84 लाख जीव जंतुओं में मानव जो जाति होते हैं वो बड़े भाग से मिला, में बड़े भाग मानुष तन पाया, बड़े भाग मानुष तन पाया। 24 लाख योनि में जो मनुष्य है वो बड़े भाग से मिला है, तो बड़े भाग से मिला है तो पेट भरने के लिए नहीं मिला। इस पर आए हैं, साथ खाए हैं, पेट को इसके लिए नहीं। तो उस बड़े भाग से मिले हुए मानुष तन को हम लोग जीने के लिए, जीवित रखने के लिए और जीवित रह के बड़े बड़े काम करने के लिए खाना खाते हैं। उस बड़े भाग से मिले हुए मानुष तन को जीवित रखने के लिए, बड़े बड़े काम करने के लिए, समाज में गलत हो रहा है उस गलत को ठीक करने के लिए, जब हम पढ़ेंगे, अच्छे नॉलेज लेंगे, अच्छे संस्कार लेंगे, तो कहीं गड़बड़ हो रहा है तो उस गड़बड़ को सुधार करेंगे। कम से कम सुधार नहीं होगा तो हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। जब हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे तो हो सकता है देखकर बहुत उस रास्ता को छोड़ दें। इसीलिए हम लोग खाना खाएंगे। जब खाना नहीं खाएंगे, जीवित ही नहीं रहेंगे, बड़े भाग से मिले हुए मानुष कान को हम खो देंगे तो आगे कैसे कुछ कर पाएंगे। वही है पढ़ने का भी। हम लोग क्यों पढ़ते हैं? जॉब के लिए नहीं पढ़ते, नौकरी के लिए नहीं पढ़ते, ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, संस्कार के लिए पढ़ते हैं, अनुशासन के लिए पढ़ते हैं। और जब मेरे अंदर अनुशासन होगा, ज्ञान होगा, संस्कार होगा, तो कभी भी दूसरे अनसंस्कारी व्यक्ति को कोशिश करेंगे वो भी संस्कार में ही रहे। कुछ गलत कर रहा है तो कम से कम उसको सलाह दिया जाए, ये तो गलत हो रहा है, गलत नहीं करना चाहिए। ये इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं। जब ज्ञान होगा तो हम लोग अच्छा ही करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा है कि कोई भूखे नहीं मरा है, कोई भूखे नहीं मरा है, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे पढ़े लिखे नहीं हो। कहने का है गरीब अमीर, वो नहीं है। गरीब अमीर तो है ही नहीं, सोच से गरीब होता है, सोच से अमीर होता है। यदि सोच आपका अच्छा है, यदि आप पढ़ लिख रहे हैं तो आप अपने आप को गरीब कभी नहीं मानिएगा। हम लोग अपने आप को गरीब कभी नहीं मानेंगे। गरीब क्यों नहीं माने? हम लोग ये सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई में अमीर है, अमीर तो होना है, कुछ नहीं था। नाना जी कहा करते थे कि जमीन जगह से अमीर नहीं होता है, जमीन जगह से अमीर नहीं होता है, अमीर होता है विद्या से। तुम विद्या ले लो, नॉलेज ले लो, ज्ञान ले लो, अध्ययन कर लो, तुम्हारे अंदर तुम कहोगे अपने आप में, तुम कहोगे मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये मानेगा नहीं कुछ नहीं, तुम्हारे पास काफी अधिक है। तुमने जीता जागता, नाना जी बोलते थे कि मेरे उम्र में तो हमने काफी देख लिया, तुम अपने उम्र में भी काफी देख लिया होगा। जीता जागता 40-40 बीघा, 10-10 बीघा, 20-20 बीघा, काफी एकड़ जमीन हाथों से निकल जाता है। और जिनके पास कुछ नहीं होता है, ज्ञान विद्या अधिक रहता है, तो 10-10 बीघा, 20-20 बीघा जमीन कैसे आ जाता है हाथ में पता नहीं चलता। जमीन खरीदना ही नहीं होता है, अपने आप में अच्छा से रहना, संस्कार अच्छे से खाना, यही है। अच्छे से पढ़ाई करना, यही होता है, समझ ना। इसीलिए अपने आप में और लाइफ में, जिंदगी में पढ़ाई सबसे ऊपर रहना चाहिए, सबसे ऊपर। यदि तुम 1000 रुपया कमाते हो, 1000 रुपया कमाते हैं, गणित में पढ़ाते हैं ना, खर्च आय व्यय, कभी तो कमाओगे ना। यदि तुम 1000 रुपये कमाते हो एक दिन में, तो खर्च होगा, खाने में खर्च होगा, रहने में खर्च होगा, सभी चीज में खर्च होगा। एक चीज ध्यान रखना है, जितना भी खर्च होगा सबसे ज्यादा खर्च होना चाहिए पढ़ाई पर। 1000 में तुम यदि कुल खर्च कर रहे हो 600 रुपया, 700 रुपया, तो सबसे अधिक खर्च तुम्हारा होना चाहिए पढ़ाई में। जब तुम सबसे अधिक खर्च पढ़ाई में कर रहे हो तो समझो तुम सफल तभी हो गए। उसके बाद सेकंड में होना चाहिए सेविंग में, बचत में, तो तुम सफल हो गया, उसी समय सफल है। सबसे ज्यादा खर्च पढ़ाई में, उसके बाद जो भी है बचत में, तो तुम सफल हो। 10 रुपया ही कमाते हैं, उसी में बचत होना चाहिए। ये नहीं कि 1 लाख कमाएंगे तभी बचत। जब 10 टका कमाते हो, 10 में तुम 1 रुपया बचत करो कि 50 पैसा, लेकिन बचत कुछ ना कुछ होना चाहिए। कमाता तो सब है, अभी मजदूर वर्ग के देखो 50-50 रुपया महीना कमाता है, कहाँ जाता है? तो बचत करने नहीं आता, मैनेजमेंट करने नहीं आता। तो सबसे अहम होता है बचत,
सबसे अहम होता है बचत। कुछ न कुछ बचत होना चाहिए। मैंने 1 साल खटा, 1 साल मेहनत किया, तो आखिर मेरे पास बचा क्या? कमाया, खाया, उधर कर दिया, फिर क्या बचा? भविष्य क्या होगा? पीएफ मिलता है, गवर्नमेंट सेक्टर में पीएफ का नाम सुना होगा, ईपीएफ। गवर्नमेंट सेक्टर में जब जॉब लगेगी तो ईपीएफ मिलता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि। वो चीज़ हम लोगों को भी करना चाहिए। जैसे हम लोग अभी प्राइवेट सेक्टर में है तो हम लोग भी करते हैं। हम लोग भी 7,000 की, 8,000 की, 10,000 महीना ईपीएफ कटाते हैं। गवर्नमेंट जॉब मिलाने के बाद थोड़ी कटाएंगे, कहीं भी हम भविष्य निधि कर सकते हैं ना। अरे ये होना चाहिए, कमाने का कोई मकसद नहीं है। कमाए खाए वो तो सब यही मैनेजमेंट के लिए हम लोग करते हैं। आज हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन था, कुछ कॉमन क्वेश्चन था, आज हम लोग इस क्लास में इसको डिस्कस किए हैं। मेरे जितने भी मूल्यवान दर्शक हैं, सुंदर दर्शक हैं, उन सभी दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे फेसबुक परिवार के तकरीबन अभी मेरे फेसबुक परिवार जो है 19,000 से अधिक सदस्य मेरे फेसबुक से जुड़े हुए हैं। और जो मैं पोस्ट साझा करता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं जो भी इस पर कॉन्टेंट डालूँ, क्रिएटिव टाइप का डालूँ, मैथ से रिलेटेड मैं कोशिश करूँगा। अब इसमें फिजिक्स से भी रिलेटेड कुछ कंटेंट। और हम लोग जो भारत है, और भारत को आप लोग जानते होंगे कृषि प्रधान देश है, तो मैं इसमें कुछ कुछ कंटेंट अपने फार्मिंग से भी डालता हूँ, खेती से भी डालता हूँ। आप लोगों को शायद कुछ ना कुछ पसंद आता होगा। बाद बाकी मेरा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा ये एजुकेशन से ही रहेगा। एजुकेशन में भी मैथ और फिजिक्स से काफ़ी कुछ सीखने को आप लोगों को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा इस प्रयास में साथ जरूर दीजिएगा। और यदि इसमें आप लोगों को साथ हम मांगे तो आप मेरे इस पोस्ट को जो डाला जाएगा अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जितना अधिक से अधिक को जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरे इस मनीष कुमार के नाम से जो प्रोफाइल फेसबुक है इसको फॉलो भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।